बीए भाग सेकंड में भूगोल के अंदर दो पेपर होते हैं। पहला है संसाधन भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। पहला संसाधन भूगोल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संसाधन भूगोल है क्या और संसाधन किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि मानव पृथ्वी तल पर सर्वोत्तम विकसित जीव है। अपने शरीर को क्रियाशील रखने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। जलवायु तथा समाज के कारण वस्त्रों की आवश्यकता होती है और सुरक्षा तथा भंडारण आदि के लिए आवास की आवश्यकता होती है। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव प्राकृतिक भूदृश्यों से संघर्ष और समायोजन करता है, प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करता है, नए नए भूदृश्यों का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में नए नए तत्वों का निर्माण होता है। ये नए पुराने सभी तत्व मानव की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होते हैं। ऐसे ही तत्वों को संसाधन कहा जाता है। ऐसे ही तत्व पदार्थ, तकनीकी ज्ञान या विचार जो मानव की इच्छा पूर्ति करने में सक्षम हो या अंशतः सक्षम हो, अर्थात किसी न किसी मात्रा में वह आवश्यकता पूर्ति में सहायक हो, उनको संसाधन कहा जाता है। संसाधन भूगोल क्या है? संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन तथा क्षेत्रीय प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। हम जानते हैं कि प्रचुर संसाधन प्रकृति का उपहार होते हैं। ये संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए मूलभूत संपत्ति होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब संसाधन का अर्थ क्या है? संसाधन जो शब्द है ये अंग्रेजी का पर्याय रिसोर्स, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स। री का आशय दीर्घ अवधि से है तथा सोर्स का अर्थ स्रोत या साधन है। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहता है। अब इसकी जो परिभाषाएं हैं, संसाधन की परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अनुसार संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। इसी तरह से मैकनॉल ने भी परिभाषा दी है, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं। जेम्स फिशर, इनके द्वारा दी गई परिभाषा में संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो संसाधन है ये मनुष्य के निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने के काम में आते हैं और स्वयं मानव द्वारा अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता तथा स्वयं को कठिनाइयों से बाहर निकालने की क्षमता भी इसमें सम्मिलित होती है। और ये संसाधन प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन के रूप में होते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।